Hey, good afternoon to all. Good afternoon to all. आ भी गए हो, सब आ गए? ओके, चलो ठीक है, करते हैं क्लास की शुरुआत। जो लोग बाद में आते जाएंगे लेट देम कम, और हम लोग यहाँ पे क्लास की शुरुआत करते हैं, ठीक है ना? चलिए, पहले ये बताओ कितने लोगों का आज पेपर था और कैसा गया पेपर? पहले तो ये बता दो, हाउ वाज द पेपर? हाउ वाज द पेपर? जो एनटीपीसी का पेपर दे के आए हो, कैसा गया पेपर? देखा ना, पहले ही सवाल आज सुबह ही पढ़ाया था, सुबह पढ़ाया था और पहले ही क्वेश्चन देखो छप के आ गया। इसीलिए बोल रहे हैं 7 AM का करंट अफेयर्स का क्लास, प्लीज डोंट मिस इट। दिस इज योर लाइफ लाइन, ये आपकी लाइफ है, बस ये समझ के चलो, ठीक है? चलिए, अच्छा, इसके अलावा आपको सारे क्लासेस के बारे में पता है। सिर्फ एक चीज मैं आपको बता दूं, उसके बाद में क्लास की शुरुआत करेंगे। आई होप कि कॉपी पेन और एटलस लेके बैठे होगे, ठीक है ना? सुनिएगा, अच्छा, बहुत ध्यान से सुनो। आप में से जो बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक पेड बैच ज्वाइन नहीं किया है, राइट, आपके सामने ये है चैट बॉक्स पे लिंक, यहाँ पर इस पे क्लिक करके आप ज्वाइन कर सकते हो। कोड लगेगा प्रतिदिन, ठीक है ना? अच्छा, अब सुनो, 25 जनवरी से इसके प्राइस इंक्रीज हो जाएंगे। 25 जनवरी से इसके जो प्राइस है वो इंक्रीज हो जाएंगे। अभी इसका प्राइस कितना है? 5400, और ये पूरे एक साल की फी है बेटा, ठीक है? पूरे एक साल की, जिसमें आपको जीएस बिल्कुल बेसिक से सारे सब्जेक्ट्स हम पढ़ाएंगे। मैथ्स आपको पता ही है, जैसे साहिल सर हैं, राहुल सर हैं, किसी का भी क्लास देखोगे नो इश्यूज। इंग्लिश में भी किसी भी एजुकेटर का क्लास पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं है। रीजनिंग में भी सेम चीज है, मतलब आपके लिए एक द्वार खुल जाएगा जहां पे आप किसी भी एजुकेटर के क्लास पढ़ सकते हो, ठीक है? राधे राधे, गुड आफ्टरनून, बहुत बढ़िया। अब मेरी पेड क्लास कैसे मिलेंगी? देखो, जब आप पेड बैच ज्वाइन कर लोगे ना, फिर आपको क्या करना है, मेरा नाम सर्च करना, प्रति सिंह, ठीक है? फिर वो आपके सामने लिख कर आ जाएगा एनरोल, बस उस पर क्लिक कर देना, आपको सारे क्लासेस एक लाइन से दिखना शुरू हो जाएंगे, ठीक है? 26 से नया बैच स्टार्ट होने जा रहा है बच्चा, ये चीज ध्यान रखना। ऑल कूल भैया, थम अप मारो, क्लास शुरू करें, बहुत कुछ बताना है आज। जय जगन्नाथ। ओहो, चलो अच्छा, एक बात और सुन लो, शाम को 6:30 बजे क्लास है, सबको पता है? आज शाम को 6:30 बजे क्लास है, सबको मालूम है? अगर पता है तो थम अप करो। जिसको नहीं पता है कि आज शाम को 6:30 बजे क्लास है, आज शाम को 6:30 बजे यूट्यूब पे वाईफाई स्टडी स्टूडियोज पे क्लास लगा हुआ है। स्पेशल क्लास है, 40 क्वेश्चन है, आईबी, एनटीपीसी, एसएससी तीनों को कवर करेगा। और हाँ, एक बात और तो सुन लो, आज 4:30 बजे बड़ा धमाकेदार टॉपिक है तुम लोग का, बर्निंग इशू, जरा एक बार देख जरूर लीजिएगा, अच्छा लगेगा आपको, ठीक है ना? चले फिर, ओके। बैच का टाइम सुबह 9 बजे बेटा, सुबह 9 बजे। अभिनव सर का किसी का भी क्लास देखो यार, डजेंट मैटर, दैट विल बी फ्री, ओके? चलिए, तो यहाँ पे हम करेंगे चैट को ऑफ, उम्मीद करेंगे कॉपी पेन लेके बैठे होगे। चलें फिर, देखो शुरुआत करेंगे इंडिया के मैप से। मैंने आपको पहले ही बोला था कि अपनी एटलस लेके आना, क्योंकि इसमें बहुत सारे फैक्ट्स होंगे जो मुझे आपको बताने होंगे, ठीक है ना? सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे इंडिया के नॉर्थ पार्ट से। अब हमें ये चीज पता है कि अगर हम इंडिया का मैप देखें तो दिस इज नॉर्थ, ठीक है? ये क्या हो जाएगा? ये वेस्टर्न पार्ट है, ये ईस्टर्न पार्ट है, ये आपका साउथ का एरिया है। अगर आप नॉर्थ में देखोगे तो सबसे ऊपर आपको क्या मिलेगा? लद्दाख। और सबसे नीचे अगर देखोगे तो कौन सा स्टेट है? तमिलनाडु। यहाँ पे देखो अरुणाचल प्रदेश, और इधर के साइड पे कौन सा स्टेट आ जाएगा? गुजरात आएगा, ठीक है? अब सुनना, क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है कि इंडिया का नदर्न मोस्ट पॉइंट, यानी कि भारत का जो उत्तरी बिंदु है, या फिर आप कह लो यहाँ पे कि नॉर्थ में जो इंडिया की टेरिटरी जहां पे खत्म होती है या जहां से शुरू होती है, उस जगह का नाम क्या है? तो उस जगह का नाम क्या हो जाएगा? इंदिरा कॉल। वेरी इंपॉर्टेंट, क्या नाम है? इंदिरा कॉल। सेकेंड पॉइंट, जहां पे इंडिया की टेरिटरी खत्म होती है, बहुत कायदे से सुनना इस पॉइंट पे, क्योंकि इस पे सबसे ज्यादा दिक्कत आती है। इंडिया की टेरिटरी जहां पे खत्म होती है, अगर सवाल में लिखा हो इंडिया की लैंड पे टेरिटरी कौन सी है, तो आप बोलेंगे क्या? कन्याकुमारी। क्या बोलोगे? कन्याकुमारी। अगर पूछा जाए बिल्कुल कोस्ट पे कौन सी टेरिटरी है, आप बोलोगे तूतीकोरिन। अगर पूछा जाए इंडिया का सदर्न मोस्ट पॉइंट, आगे पीछे कुछ भी नहीं लिखा है, ना लैंड लिखा है ना कोस्ट लिखा है, कुछ भी नहीं लिखा है, तो आप आंसर क्या मार्क करोगे? उस कंडीशन में आप आंसर करेंगे इंदिरा पॉइंट। क्या लिखेंगे? इंदिरा पॉइंट।
और इंदिरा पॉइंट का दूसरा नाम क्या है? पिग्मेलियन पॉइंट। और ये इंदिरा पॉइंट कहाँ पे आपको मिलेगा? ये मिलेगा निकोबार आइलैंड के जस्ट नीचे। यहां तक समझ में आ गया सबको? यहां तक सबको समझ में आ गया? आईज अभी प्रॉपर नहीं है एक्चुअली, ये लेफ्ट वाली आई में बहुत दिक्कत हो रही है, कल जाते हैं एक बार से डॉक्टर को, फिर दिखाना पड़ेगा। ओके चलो नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाओ, फटाक से अगले पॉइंट पे कूदो। देखो बहुत ध्यान से इसको ड्रॉ करना, ठीक है ना? देखो सबसे पहले क्या होता है, आप मैप में देखोगे, मैप में देखना सबसे ऊपर काराकोरम होगा, उसके नीचे लद्दाख है, उसके नीचे जास्कर है, ठीक है? और यहाँ पे ऊपर के साइड पे देखोगे तो आपको क्या मिलेगा? पामीर नॉट। कौन सी जगह है? पामीर नॉट। और इस पामीर नॉट से एक पहाड़ी इधर की तरफ जाती है जिसका नाम क्या है? आधे सोच रहे होंगे मैम ड्रॉ कर लो, मैम ड्रॉ कर लो, हम तो स्क्रीनशॉट मारेंगे क्या? आधे सोच रहे होगे ना बैठ के, मैम ड्रॉ कर लो, आप अच्छा अच्छा ड्रॉ करना, कलरफुल वाला है ना, हम स्क्रीनशॉट मारेंगे। बहुत तेज हो ना तुम लोग। चलो अच्छा सुनो, यहाँ पे कुल्लुन माउंटेन है, राइट? और ये माउंटेन कहाँ पर है? ये आपको चाइना के अंदर मिलेगा। दूसरे साइड पे देखो कौन सा माउंटेन आता है, यहाँ पे क्या है? हिंदू कुश। कौन सा है? हिंदू कुश। कंट्री कौन सी है? अफगानिस्तान। और यहीं पर आपको एक दर्रा मिलता है जिसे हम क्या कहते हैं? खैबर पास के नाम से ये जाना जाता है। अब सुनो, ये जगह कौन सी है? दिस इज काराकोरम। ये क्या है? दिस इज लद्दाख। और ये आखिरी में कौन सा है? जास्कर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब देखना यहाँ पे बहुत ही ध्यान से, काराकोरम की ये जो चोटी आपको नजर आ रही, दिस हाईएस्ट पीक, इसे हम क्या कहते हैं? इसका नाम क्या है? इसका नाम है केटू। इसका दूसरा नाम क्या है? गॉडविन ऑस्टिन इसका दूसरा नाम है। अब आपको ये चीज ध्यान रखनी है, अगर आपसे पूछा जाए कि इंडिया की हाईएस्ट पीक कौन सी है, आप आंसर मार्क करोगे क्या? केटू। लेकिन सपोज आपसे सवाल में लिखा हो कि इंडिया की अनडिस्प्यूटेड हाईएस्ट पीक कौन सी है, क्योंकि ये जो जगह आपको देखने को मिल रही है, ये जो पॉइंट देखने को मिल रहा है, ये क्या है? ये तो विवादित है ना, क्योंकि ये पीओके के एरिया में आ जाता है, तो दिस इज डिस्प्यूटेड, ठीक है? तो अगर सवाल में लिखा होगा अनडिस्प्यूटेड, तो समझ जाना आपको आंसर क्या मार्क करके आना है? कंचनजंगा मार्क करके आना है, जो कि सिक्किम के अंदर है। प्लीज इन वर्ड्स को बहुत कायदे से ध्यान रखा करो, क्योंकि ये खा जाओगे तो कोई फायदा नहीं है। अच्छा अब अगला सुनो, इसी पॉइंट पे आप देखोगे तो यहाँ पे आपको मिलेगा एक ग्लेशियर, और इस ग्लेशियर का नाम क्या है? इसका नाम है सियाचिन ग्लेशियर। वेरी इंपॉर्टेंट, ओके? और इसी के लिए मैंने आपको पढ़ाया हुआ है क्या? ऑपरेशन मेघदूत। कौन सा है? ऑपरेशन मेघदूत। अभी जो ये बैच शुरू करेंगे ना पेड वाला, उसमें इसी तरीके से मैपिंग वगैरह सारी चीजें आपको कराई जाएंगी। तो बच्चा देखो, कोई भी अगर ऐसा है जिसको बिल्कुल बेसिक से किसी भी एग्जाम के लिए पढ़ना है, तो ज्वाइन कर लेना, बिना कुछ सोचे समझे, मेरे ऊपर बस डिपेंडेंट हो, मुझे मालूम है, तो दिस विल बी द राइट थिंग, ठीक है? अच्छा अब सुनो, आते हैं लद्दाख। लद्दाख में जब हम आएंगे तो यहाँ पर देखो कुछ बहुत खास चीज आपको नहीं मिलेगी, मतलब ऐसा नहीं है कि कोई बहुत ऊंची चोटी है या कुछ है, ऐसा कुछ नहीं है। सिंपली लद्दाख वाले रीजन में आपको क्या याद रखना है? पहला हो जाएगा पेगोंगसो लेक, दूसरा कौन सी लेक हो जाएगी? सोमोरारी, दोनों याद रखनी है। फिर यही लद्दाख वाले एरिया में आपको क्या मिलेगी? गलवान वैली। कौन सी वैली है? गलवान वैली। और यहीं से एक रिवर क्रॉस करती है जिसका नाम क्या है? गलवान रिवर। और इसी जगह पर आपको क्या मिलेगी? एक और रिवर है जिसका नाम क्या है? श्लोक रिवर। इसे हम क्या कहते हैं? इसको हम डेड रिवर के नाम से भी जानते हैं। ये बात हो गई लद्दाख के बारे में। अगला पॉइंट सुनो, अगला पॉइंट क्या है? ये जास्कर लिखा हुआ दिख रहा है? मैंने आपको पढ़ाया था ना कि जो अभी जास्कर गेम की शुरुआत हुई है, पहला एडिशन शुरू हुआ है, सुबह 7 बजे के क्लास में पढ़ाया था। अब सुनना, यही वो जास्कर रेंज है जहां से इधर तिब्बत की तरफ से आते हुए एक रिवर एंट्री मारती है इंडिया में, जिसका नाम क्या है? इंदस रिवर। इसका नाम क्या है? इंदस रिवर। अब जो ये रामायण तुम लोगों को बताई है हमने, इस पूरी रामायण को हम क्या कहते हैं? इसको बोला जाता है ट्रांस हिमालय। ट्रांस हिमालय समझ में आ गया सबको? जल्दी थंब अप मारो फटाक से, आगे आगे बढ़े फटाफट। सब समझ गए? अच्छा ड्रॉ हो गया? देखेंगे कितने अच्छे से ड्रॉ किए हो, समझ रहे हो? चल अच्छा नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। ये तो हुआ आपका ट्रांस हिमालय। अब ट्रांस हिमालय के नीचे मैप में आओगे तो आपको दिखेगा क्या? महान हिमालय, मध्य हिमालय और शिवालिक। चलो अच्छा देखते हैं। तो ये ऐसे रहा महान हिमालय, फिर आता है मध्य हिमालय, और फिर क्या आता है? शिवालिक आता है। कुछ इस तरीके से टर्न मारेगा। अब सुनो, दिस इज ग्रेट, है ना?
ये वाला क्या हो जाएगा, ये लेसर हिमालय है जिसको हम मिडिल हिमालय भी कहते हैं, और ये वाली जो लाइन है ये क्या है, शिवालिक है। अपने मैप में देखते जाना, ठीक है। चलो अच्छा, अब इनके बारे में बात करेंगे। इसकी हाईएस्ट पीक क्या है, इसकी हाईएस्ट पीक का नाम क्या हो जाएगा, माउंट एवरेस्ट। क्या नाम है, माउंट एवरेस्ट। और कल के पेपर में सवाल पूछा गया था हिमालय की सेकेंड हाईएस्ट पीक का नाम बताइए, तो आपको ये ध्यान रखना है हिमालय की हाईएस्ट पीक हो जाएगी माउंट एवरेस्ट, और सेकेंड हाईएस्ट अगर पूछी जाएगी तो क्या हो जाएगा, K2 हो जाएगा। क्योंकि सवाल में कहीं ये नहीं लिखा हुआ था कि डिस्प्यूटेड बताना है या आपको नॉन डिस्प्यूटेड बताना है, ऐसा कहीं कुछ भी लिखा हुआ नहीं था, ठीक है। अब देखो, बहुत ही कायदे से सुनना बच्चा, क्योंकि यहाँ पे गड़बड़ करी, वही वाली बात है, नजरें हटी दुर्घटना घटी। देखो ये कौन सी जगह है, दिस इज पीर पंजल। क्या है ये, पीर पंज। ये क्या है, ये हो जाएगा आपका धौलाधर। ये कौन सी जगह हो जाएगी, नाग टिब्बा है। और बिल्कुल आखिरी में देखोगे तो ये हो जाएगा महाभारत लेक। ये वाली जो जगह है ना, ये एक्चुअली चली जाती है उधर, क्या नाम है तुम्हारे, नेपाल के साइड में। अच्छा, अब जो तुमने ये पीर पंजल लिखा है, ये कौन सी जगह है, ये जम्मू कश्मीर है। और जहां पे हम लोग बात करते हैं ना रोहतांग टनल की, जब हम बात करते हैं कि रोहतांग टनल ये जो बना है इसका नया नाम अटल टनल रखा गया है, वो भी बेटा कहाँ आएगा, इसी पीर पंजल पे आएगा, ठीक है। दूसरा देखो धौलाधर। अगर आपसे कभी पूछा जाए कि जितने भी हिल स्टेशन हैं, जैसे कि शिमला हो गया, ये जितने भी हिल स्टेशन हैं, यानी कि हिमाचल प्रदेश आपको कौन से वाले एरिया में मैक्सिमम हिल स्टेशन मिलेंगे, धौलाधर में मिलेंगे, ओके। अच्छा, नाग टिब्बा में क्या आएगा, यहाँ पे आपको उत्तराखंड स्टेट देखने को मिलेगा। अब आ जाओ शिवालिक पे। शिवालिक को हम क्या कहते हैं, इसको बोला जाता है आउटर हिमालय। क्यों इसको आउटर हिमालय क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसके साउथ में ये वाला जो हिस्सा है ना, ये क्या है, ये मैदानी क्षेत्र है भारत का। क्योंकि यहाँ पे आप देखोगे यूपी आएगा, ये बिहार आ जाएगा, इधर वेस्ट बंगाल आएगा, ऐसे ऐसे सारे स्टेट्स आते जाएंगे, ठीक है ना। ये क्या है, शिवालिक। अब शिवालिक के बारे में एक पॉइंट बहुत ध्यान से सुनना। देखो मैंने क्या कहा, शिवालिक ऐसे आता है और इधर की साइड पे आके ऐसे टर्न ले जाता है, ठीक। मैप में दिख रहा है सबको, मैप में दिख रहा है सबको, सबको दिख रहा है ना। ए भाई तो मैप खोलोगे तभी तो दिखेगा मैप में। अच्छा मेरे पास एटलस है, चलो बहुत अच्छी बात है। अब सुनो, अच्छा अब सुनिएगा, तो अब आ जाओ नॉर्थ ईस्ट पे। नॉर्थ ईस्ट पे आ गए सब लोग, नॉर्थ ईस्ट पे आओ। देखो अब जहां से ये शिवालिक टर्न लेता है बेटा, इसी जगह पे आपको एक जगह मिलती है जिसको हम क्या कहते हैं, धियांग। और ये जगह कौन से स्टेट में है, ये है अरुणाचल प्रदेश के अंदर, फाइन। यहां से जब आप देखोगे तो ये शिवालिक नीचे के साइड में टर्न लेता है, और यही हिस्सा होता है जिसको हम क्या कहते हैं, पूर्वांचल हिमालय के नाम से इसे जाना जाता है। ये जो हिस्सा है ये क्या है, पूर्वांचल हिमालय। ऑलराइट, अच्छा अब सुनो, यहाँ पे आपको कुछ पहाड़ियां मिलती हैं, बहुत कायदे से सुनना। ये अरुणाचल प्रदेश है, इसके नीचे यहाँ पे आसाम है, इधर के साइड पे देखोगे नागालैंड, फिर मणिपुर, यहाँ मिलेगा मेघालय, ये हो जाएगा मिजोरम, और ये हो जाएगा त्रिपुरा। और यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, दिस इज सिक्किम। ये कुछ ऐसा आपको मैप मिल रहा है, दिख रहा है सबको अपनी अपनी एटलस के अंदर, अपनी एटलस में सबको दिख रहा है। थम अप कर दिया करो बस, लिखने यस लिखने की जरूरत नहीं, सिर्फ थम अप मारा करो, ओके। अच्छा अब देखो यहाँ पर जब हमने इतनी लोकेशन देखी तो बहुत ही ध्यान से सुनना। ये वाला जो आपको जगह नजर आ रही है ना, यहाँ पे आपको एक पहाड़ी मिलती है जिसका नाम क्या है, नामचा बरवा, नामचा बरवा, ओके। इसके नीचे एक पहाड़ी आपको और मिलेगी जिसका नाम क्या हो जाएगा, ये भी मैं बताऊं या तुम लोग बताओगे, पटकाई बो। क्या नाम है, पटकाई बो, ठीक। अब ये दोनों जो पहाड़ियां मैंने बताई हैं, ये दोनों कौन से स्टेट में, अरुणाचल प्रदेश में। इधर की साइड पे देखो, यहाँ पे आपको एक पहाड़ी मिलेगी जिसका नाम क्या है, एबोर। क्या नाम है, एबोर। यहाँ पे एक पहाड़ी मिलेगी जिसका नाम क्या है, डेफला। और ये दोनों भी कहाँ की है, अरुणाचल प्रदेश की पहाड़ियां देखने को मिलती हैं। अब देखो हम देखेंगे किसके बारे में, ये रहा नागालैंड, ये रहा आपका मणिपुर, ये रहा मिजोरम, है ना। अब सुनो, ये जो मणिपुर और नागालैंड दिख रहा है ना, इसके बीच में आपको एक रेंज देखने को मिलती है जिसका नाम क्या है, बैरल रेंज। क्या नाम है, बैरल रेंज। और इसी जगह पर आपको एक नदी देखने को मिलती है जिसका नाम क्या है, बराक रिवर। कौन सी रिवर है, बराक रिवर, ये आपको यहीं पर मिलती है। ऑलराइट, अच्छा अब अगले पॉइंट पे आओ। देखो जो ये नागालैंड कहाँ है ना,
यहाँ पर आपको एक काफी ऊंची पहाड़ी देखने को मिलती है। कहाँ? नागालैंड की बात कर रहे हैं, बहुत ध्यान से सुनना, नागालैंड की बात करी है मैंने। तो नागालैंड में ये जो पहाड़ी मिलती है इसका नाम क्या है? सारामाती की पहाड़ियां। क्या मुझे बताएंगे ये सारामाती की जो पहाड़ियां हैं ये कौन से देश के साथ में एक बॉर्डर बनाती है इंडिया का? म्यांमार के साथ में। बहुत खूब, बहुत बढ़िया। म्यांमार के साथ में क्या करती है? बॉर्डर बनाती है। ठीक है। अच्छा, दूसरा पॉइंट याद रखना कि यही जो हिमालय का एरिया है ना, जब ये म्यांमार में जाता है तो इसको हम अराकन योमा के नाम से जानते हैं। क्या नाम है? अराकन योमा के नाम से इसको जाना जाता है। बेटा देखो, रिपीट तो नहीं कर पाएंगे, ठीक है ना? आप भी जानते हो कि करीबन 45 मिनट्स का टाइम होता है। पूरा मैप आज कहाँ है पढ़ाएंगे तो पढ़ाएंगे फिर, तो इसलिए प्लीज कमेंट करने की जगह पर अपने दिमाग को कॉन्सेंट्रेट करके रखो एक ही जगह पर, आपको दोबारा पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है? क्योंकि मैं एक एक पॉइंट लिख रही हूँ। अब जितनी देर तुम लोग कमेंट बाजी करोगे ना उतनी देर में पॉइंट छूट जाएगा। सिंपल है, तो ध्यान यहाँ पे रखो। ठीक है, चलो। तो ये मैंने आपको इसके बारे में बताया। अब सुनो, मीजो पहाड़ी, इसकी भाई अलग कहानी है। सुनो इनकी कहानी सुनो। देखो यहाँ पे ना आपको एक पहाड़ी मिलती है मिजोरम के अंदर जिसे हम क्या कहते हैं? लुशाई हिल्स। लुशाई नाम की एक ट्राइब है, जनजाति जानी जाती है। कहाँ पे? इसी जगह पर, मिजोरम में, है ना? और इसी पहाड़ी का एक और नाम है ब्लू माउंटेन। क्या नाम है? ब्लू माउंटेन। अब आधे बच्चों के दिमाग में आएगा कि मैम ये जो ब्लू माउंटेन है ये तो नीलगिरी है। हाँ या ना? बोलोगे ना मैम ये तो नीलगिरी है, राइट? देखो, अगर आपसे नॉर्थ ईस्ट के हिसाब से पूछा जा रहा है तो बेटा ध्यान रखना कि ये ब्लू माउंटेन हो जाएगा। और कई बार अगर आपको ऑप्शन में नीलगिरी लिखा होता है तो नीलगिरी और ब्लू माउंटेन दोनों अलग अलग होता है ना? ये डिपेंड करेगा कि वहां पे क्वेश्चन में किस हिसाब से आपको सवाल दिया गया। बेटा आपके पास मैप नहीं है तो ड्रॉ कर लो। ठीक है, फैंगफुई, बिल्कुल सही बात है, फैंगफुई के नाम से भी इसको जाना जाता है। बेटा ये बताओ निकिता, इसमें कोई पीडीएफ नहीं मिलेगा? इसमें कोई भी पीडीएफ कैसे मिल जाएगा बेटा? हमने कोई पीडीएफ बनाई नहीं है। ठीक है, चलो अब आते हैं अगले पॉइंट पे जो आपको ध्यान रखना है। ये तो बात हो गई हिमालय के एरिया की, जो मैंने आपको सारे पॉइंट्स बता दिए हैं। यहीं पे आपको लोकटक लेक मिलेगी, केबुल लामजा मिलेगा, सारी की सारी चीजें यहाँ पर हैं। अब हम आते हैं इंडिया के प्लेन एरिया, यानी कि भारत का जो मैदानी क्षेत्र है। जब हम प्लेन एरिया की बात करेंगे तो यहाँ पंजाब है, यहाँ पे हरियाणा है, यहाँ पे यूपी है, यहाँ पे दिल्ली है, ये हो गया बिहार, ये हो गया वेस्ट बंगाल। इसी तरीके से दिख रहा है, इसी तरीके से दिख रहा है। ठीक, चलो अच्छा, अब ध्यान से सुनना। जब आपको ये चीज नजर आ रही है तो आपको ये बता दें कि इस पर्टिकुलर एरिया से क्वेश्चन क्या पूछा जाता है। यहां से सवाल सिर्फ बनता है किसके ऊपर? क्योंकि यहाँ ऊपर किस तरफ क्या है? उत्तराखंड है। यहां से एक रिवर आ रही है और वो रिवर कुछ इस तरीके से बहते हुए जाती है, किधर की तरफ? सुंदरबन डेल्टा की तरफ। तो सुनना भैया, ये रिवर कौन सी है? दिस इज रिवर गंगा। गंगा रिवर की बात करें तो बहुत सारी इसकी ट्रिब्यूटरीज है, लेकिन हमारे लिए कौन सी जरूरी है? कोसी रिवर। कोसी रिवर को क्या कहते हैं? बिहार के शोक के नाम से जाना जाता है, सौरव बिहार कहते हैं। दूसरा यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे भी आपको एक रिवर मिलेगी जिसे हम क्या कहते हैं? दामोदर कहते हैं। और ये जो दामोदर है ये क्या हो जाएगी? इसे बोला जाता है सौरव ऑफ वेस्ट बंगाल, यानी कि पश्चिम बंगाल के शोक के नाम से इसको जाना जाता है। इसी एरिया में अगर आप देखेंगे तो इसकी एक और ट्रिब्यूटरी है ना, जिसका नाम क्या है? जो कुछ इस तरीके से आ रही है इधर से, इसका नाम क्या है? यमुना। ओके, अब ये ध्यान रखना कि गंगा की जो सबसे बड़ी नदी है, जो कि सहायक नदी है गंगा की सबसे बड़ी, वो कौन सी है? दैट इज यमुना। लेकिन अगर पूछा जाए कि यमुना की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है, तो कौन सी हो जाएगी? टोंस हो जाएगी। कौन सी? टोंस। चंबल मार्क करके मत आना, टोंस हो जाएगी यमुना की सबसे बड़ी नदी। अब अगला और इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये देखो, एमपी की तरफ से होते हुए एक रिवर आके जुड़ती है यहां पर। नाम क्या है? नाम क्या है? शोना बाबू। है शोना। ए भाई, चंबल कहाँ से बता रहे हो बेटा? चंबल ये इधर आएगी, चंबल यहां से आके इसमें जुड़ेगी, यमुना में जुड़ेगी। ठीक है, ये कौन सी रिवर है? ये सोन नदी है, ये शोना बाबू वाली रिवर है। इसी सोन नदी के ऊपर मैंने आपको बताया था कि कोलिवर डैम बनाया जा रहा है। मैंने आपको पढ़ाया था ना
कि जो लवर होता है, जो भी लवर होता है वो अपनी दूसरी वाली लवर को क्या बोलता है, शोना बाबू बोलता है, राइट। तो कोलिवर डैम जो है वो कौन सी नदी के ऊपर बना हुआ है, सोन नदी के ऊपर बना हुआ है। तो ये आपको याद रखना है सोन रिवर के बारे में। अच्छा, सोन रिवर के बारे में और क्या बातें याद रखनी है, इसका डायरेक्शन देखो क्या है, साउथ टू नॉर्थ। किसकी ट्रिब्यूटरी है ये, गंगा की ट्रिब्यूटरी है। अगला पॉइंट सुनिएगा, आपको याद रखना है सोन की दो ट्रिब्यूटरीज है, दो सहायक नदी है। पहली कौन सी है, रिहांद है, और दूसरी की बात करोगे तो कौन सी हो जाएगी, नॉर्थ कोयल है। कौन सी, नॉर्थ कोयल। ये आपको याद रखना है। इसका ओरिजिन कहाँ से होता है, अमरकंटक की पहाड़ियों से। और ये याद रखिएगा कि यहीं से आपकी नर्मदा नदी भी निकलती है, जो जाएगी किधर, गुजरात की तरफ। चलो उसके बारे में भी बात करते हैं। चले फिर बात करें, यहां तक समझ में आ गया सबको, यहां तक सबको समझ में आ गया, ओके। कोई बात नहीं, बच्चा लेट हो गया तो कोई बात नहीं। सुनो अच्छा, अगले पॉइंट पे आते हैं। इधर के साइड पे आपको मिलेगा राजस्थान, ठीक है ना। राजस्थान के नीचे देखोगे तो आपको मिलेगा गुजरात, गुजरात के नीचे आ जाएगा महाराष्ट्र, और अगली तरफ देखना, इधर के साइड पे आपको क्या मिलेगा, द हार्ट ऑफ इंडिया, जिसे हम क्या कहते हैं, एमपी कहते हैं, है ना। अब सुनो, देखो एमपी वाला जो एरिया है, यहां से एक रिवर निकलेगी जिसका नाम है नर्मदा, दूसरी रिवर निकलेगी जिसका नाम क्या है, तापी या फिर ताप्ती। दोनों आपको याद रखनी है। और ये जो दोनों रिवर्स हैं, ये जो दोनों रिवर्स हैं, ये इधर से होते हुए इधर की साइड पे जाती हैं, और एमपी से, महाराष्ट्र से और गुजरात से, इन तीनों राज्यों से होते हुए ये नदियां क्रॉस करते हुए जाती हैं। किधर के साइड पे जा रही हैं, इधर क्या मिलेगा, इधर आपको मिलेगा अरेबियन सी, जिसे हम क्या कहते हैं, अरब सागर। लेकिन एक पॉइंट यहाँ पे हमेशा याद रखिएगा कि ये रिवर्स कभी भी डेल्टा नहीं बनाती हैं, ये क्या बनाती हैं, ये एस्चुरीज बनाती हैं। क्या बनाएगी ये, एस्चुरी बनाएगी। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और अक्सर सवाल एक और बनता है कि जहां से ये दोनों रिवर्स होते हुए जाती हैं, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम भ्रष्ट घाटी या फिर रिफ्ट वैली के नाम से जाना जाता है। एक चीज और समझना, मैपिंग में, मैप में आप देखोगे तो मैप में आपको दिखाई देगा विंध्या की पहाड़ियां, ठीक है। उसके नीचे दिखेंगी सतपुरा की पहाड़ियां, और विंध्या और सतपुरा के बीच में से जाती हुई नजर आ रही होगी कौन सी, नर्मदा। विंध्या और सतपुरा के बीच में से जाती हुई नजर आ रही होगी नर्मदा। दिख रही है मैप में कि नहीं। यादव अवध, मैंने कल ही बोला था कि अपना मैप लेके बैठिएगा, शायद आपने इस बात को ध्यान नहीं दिया। मैंने कल ही बोला था कि अपना मैप लेकर आइएगा, ठीक है। वो देखो, सुनो, अब आपसे अगर पूछा जाता है, सुन लो मेरी बात एक बार, हम रिपीट किए दे रहे हैं। मैंने पॉइंट ये बोला कि जो नर्मदा और तापी रिवर है, जब ये बहते हुए जाती है गुजरात की तरफ में, तो ये क्या बनाती है, यहाँ पर एक एस्चुरी बनाती है, ठीक है। सेकेंड पॉइंट, ये है विंध्या की पहाड़ियां, ये है सतपुरा की पहाड़ियां, इसके बीच में क्या मिलेगी आपको, नर्मदा देखने को मिलेगी। और कहाँ से बहते हुए जा रही है, रिफ्ट वैली। भ्रष्ट घाटी क्या होती है, देखो ऊपर की साइड पे देखा आपने हिमालय का एरिया है जो कि उठा हुआ है, ठीक है। नीचे के साइड पे देखोगे पठार का क्षेत्र है जो थोड़ा सा धसा हुआ है। इनके बीच में क्या है, इनके बीच में एक गैप हुआ करता था, उसी गैप को, उसी डिप्रेशन को बोला जाता है क्या, भ्रष्ट घाटी। क्या कहते हैं, रिफ्ट वैली बोलते हैं, ठीक है ना। तो ये आपको याद रखना है। देखो मैं यही चीजें फिर से बोल रही हूँ, इसीलिए मैं कह रही हूँ कि अगर आपको यहाँ पर, ओके सतपुरा, लाइफलाइन ऑफ एमपी, बिल्कुल सही बात है। चलो अच्छा सुनो, यहाँ पर अब पॉइंट तो ये आया है ना। अब हम आगे देखते हैं अगला पॉइंट क्या है। बेटा देखो मैं एक बार फिर से आपको ये बात फिर से बोल रही हूँ, फिर से बार बार क्यों हम आपको यही बात बोल रहे हैं, क्योंकि मुझे नजर आ रहा है आप में से बहुत सारे बच्चे ऐसे हो जिसको बहुत छोटे छोटे से पॉइंट क्लियर नहीं है। अगर ये छोटे छोटे से पॉइंट्स ही नहीं क्लियर होंगे तो फिर बेटा कैसे बात चलेगी, बताओ फिर, है कोई शादी ब्याह बारात की तो बात है नहीं कि बात चल जाएगी। पढ़ाई की बात है, लाइफ की बात है ना। तो देखो अगर आप खुद से पढ़ सकते हो, वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है। बट अगर नहीं पढ़ सकते ना खुद से, तो प्लीज 25 जनवरी से पहले बैच ज्वाइन करना, कोड ये लगा लेना, वरना फिर प्राइस इंक्रीज हो जाएगा। हम नहीं चाहते 7,000 8,000 हो जाओ, फिर आप आके पूछो कि मैम अब प्राइस बढ़ गया, अब क्या करें, ठीक है ना। चलो ये कौन सा एरिया इंडिया का, अभी देखो ये कौन सा एरिया इंडिया का, अभी देखो आधे इसी में इसी में नैया डुबोएंगे। सतपुरा के नीचे तापी है, बिल्कुल सही है। घाट सही है, कौन सी घाट सही है,
साउथ का एरिया, अच्छा। इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम बोलते हैं पेनिनसुला, प्रायद्वीप, ठीक है। पेनिनसुला का मतलब है कोई भी एक ऐसा लैंड मास जिसके आपको तीनों तरफ वाटर बॉडी देखने को मिलती है, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम प्रायद्वीप कहते हैं। इधर वाले एरिया में देखोगे तो ये क्या है, बंगाल की खाड़ी। इसको बैंक ऑफ बड़ौदा मत पढ़ लेना, ठीक है। हो सकता है कुछ यहाँ इसको बैंक ऑफ बड़ौदा पढ़ लें। क्या है ये, बे ऑफ बंगाल। इधर के साइड पे देखोगे तो क्या है, अरेबियन सी, अरब सागर है। और ये नीचे के साइड पे देखोगे तो आपको मिलेगा क्या, इंडियन ओशियन, हिंद महासागर, ठीक है। अच्छा मैम कमेंट ऑफ मत करो प्लीज प्लीज प्लीज, अच्छा ठीक है। अब बात करें, बात करी जाए। आप सुनो, देखो ध्यान से सुनना आप, राइट, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट। जब आप मैप में ये जगह देख रहे हो तो पहली चीज तो ये ध्यान रखना, एक जगह जहां पे ये वाला कौन सा है, दिस इज वेस्टर्न घाट, ये क्या है आपका पश्चिमी घाट है। और ये जगह कौन सी है, ये आपकी पूर्वी घाट है। इसे हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं ईस्टर्न घाट, ये हो गया आपका वेस्टर्न घाट, ठीक। अच्छा देखो, वेस्टर्न घाट से निकलती हैं तीन नदियां, पहली, ओके, दूसरी और तीसरी। मेरे छोना बाबू की आंखों में क्या हो गया, मैं डॉक्टर को बताऊंगी मेरी आंखों में क्या हो गया, ठीक है। अभी पढ़ाई कर लो। मेरे छोना बाबू की आंखों में क्या हो गया, पढ़ाई पे ध्यान नहीं है, ध्यान है मेरी छोना बाबू की आंखों में क्या हो गया, पढ़ाई करो। बातें बातें करवा लो बस, इसीलिए कमेंट नहीं खोलते हम। पढ़ाई पे ध्यान दे लो थोड़ा, तरक्की कर लो, है। चलो अच्छा सुनो, पहली जो रिवर लिखी हुई है ये कौन सी है, दिस इज गोदावरी। कौन सी है, गोदावरी। जरा इसका दूसरा नाम बताना, इसको क्या कहते हैं, इसको क्या बोलते हैं। साउथ की गंगा, ओल्ड गंगा, वृद्ध गंगा, खूब सारे इसके नाम हो जाते हैं, ठीक है। दक्षिण गंगा, मैनी 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 मैनी, ठीक है। आपको क्या याद रखना है, दक्षिण गंगा और दक्षिण की गंगा पूछा जाए तो आंसर क्या मार्क करोगे, उस कंडीशन में कावेरी मार्क करके आना, ठीक है। चलिए दूसरी रिवर कौन सी है, दिस इज कृष्णा रिवर, कृष्णा रिवर। तीसरी कौन सी हो जाएगी, कावेरी रिवर। अब इनके डायरेक्शन देखो, इनके डायरेक्शन किधर से किधर है, वेस्ट टू ईस्ट है। इसका मतलब ये किधर जाएगी, बंगाल की खाड़ी की तरफ जाएगी। और जब ये बे ऑफ बंगाल की तरफ जाएगी तो ये ध्यान रखना, ये क्या बनाएगी, डेल्टा बनाएगी। क्या बनाएगी, डेल्टा, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट पॉइंट पे आओ। ये डेली क्लास होती है बेटा, मेरे क्लास के दो टाइम है भैया, स्पेशल क्लासेस मेरे दो होते हैं, ध्यान से सुन लो। 10:30 बजे मंडे से पॉलिटी स्टार्ट होने जा रही है अन अकेडमी पे, यही फ्री क्लास। और दूसरा क्लास होता है दोपहर में 2 बजे अन अकेडमी, जहां पर आप हैं, ठीक है। अब भाई मत पूछना, अभी पढ़ाई कर लो, ओके। देखो साउथ गंगा है ना, एंड सिंपली समझो दक्षिण गंगा एक है और दक्षिण की गंगा एक है, यानी कि एक लार्जेस्ट एरिया के हिसाब से बोली जा रही है और एक यहाँ पे बहुत ज्यादा आप कह सकते हो पूजी जाती है, उसके हिसाब से बोला जाता है, ठीक है ना। अच्छा अगले पॉइंट पे आओ, ये तो बात हो गई इसके बारे में। अब देखो यहाँ पे ये वाला जो पॉइंट दिख रहा है ना, जहां पे ईस्टर्न घाट और वेस्टर्न घाट आपस में जुड़ते हैं, इस पॉइंट को बहुत ही ध्यान से सुनना। यहाँ पे कौन सी पहाड़ियां होंगी, जल्दी बताओ, नीलगिरी की पहाड़ियां, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। और नीलगिरी की जो पहाड़ियां होती हैं इसकी हाईएस्ट पीक क्या होती है, दोदा बेटा होती है। अगर आपसे पूछा जाए, अगर आपसे पूछा जाए साउथ इंडिया की हाईएस्ट पीक कौन सी है, आप बोलेंगे दोदा बेटा, क्या कहेंगे, दोदा बेटा, ठीक है। दूसरा पॉइंट, यहीं पर आपको एक बेटा सवाल सुनो, मैंने वेस्टर्न घाट की हाईएस्ट पीक नहीं बोली है, मेरा सवाल है साउथ की हाईएस्ट पीक कौन सी है, दो अलग पॉइंट्स हैं, ठीक है। चलो एक बार फिर से बता दें, सुनो। मैंने बोला कि यहां से ये वेस्टर्न घाट है, इधर की तरफ से ये ईस्टर्न घाट आके यहां पर मिला, ठीक। इस जगह पे क्या पाई जा रही है, यहाँ पे नीलगिरी की पहाड़ियां पाई जा रही है, इसकी हाईएस्ट पीक क्या हो जाएगी, दोदा बेटा हो जाएगी। अब आपको ये याद रखना है कि साउथ की, यानी कि साउथ इंडिया की जो हाईएस्ट पीक है वो क्या है, दैट इज दोदा बेटा। अब सुनो, अगर आपसे कोई कहता है वेस्टर्न घाट की हाईएस्ट पीक क्या है, आप बोलेंगे अनाई मुदी, है ना। देखो हमारे देश के अंदर मोदी जी सबसे टॉप पे, हमारे देश के अंदर मोदी जी सबसे टॉप पे, हाँ या ना, है ना। तो सिंपल सी बात है, इसको ऐसे याद कर लो ना, अनाई मुदी, ले हो गया याद, फाइन। अच्छा अब आ जाओ ईस्टर्न घाट पे, कोई मुझे गूगल करके स्क्रीनशॉट मार के मत भेजना, मैं पहले ही बोल रही हूँ, क्योंकि गूगल पे आपको कुछ और मिलेगा।
यहाँ पे ईस्टर्न घाट की जो हाईएस्ट पीक है वो क्या है, महेंद्रगिरी। प्लीज मेरे को स्क्रीनशॉट मत भेजना, ठीक है, पहले ही बता दिया बच्चा, आपको यही मार्क करके आना है आंसर में। और ये जो है ये आपको कहाँ पे मिलेगा, उड़ीसा के अंदर आपको इसकी लोकेशन, इसकी लोकेशन कहाँ पर हो जाएगी, तमिलनाडु में मिलेगी। ओके, कई बार पूछा था ऊटी कहाँ पर है, ऊटी कहाँ पर है, तमिलनाडु में, बिल्कुल सही बात है। देखो यहाँ पे नीलगिरी है, नीलगिरी के नीचे आपको मिलेगी क्या, अनायमुदी लिखिए, अन्नामलाई की पहाड़ियां, कौन सी, अन्नामलाई की पहाड़ियां। और इसके नीचे कौन सी पहाड़ी मिलेगी, कार्डमम की पहाड़ियां, जिसे कहते हैं इलायची के पर्वत, क्या बोलते हैं, इलायची के पर्वत के नाम से जाना जाता है। तो ये बात ध्यान रखना, दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर यू, ठीक है। अच्छा, अब अगले पॉइंट पे आओ। ए भैया कौन प्रमोशन कर रहा है यहाँ पे, भैया कौन सा लिंक शेयर कर रहे हो, पढ़ लो पहले, उसके बाद में प्रमोशन कर लियो है। चलो अब देखो, जो ये अनाई मोदी बताया ना बेटा, ये किसके ऊपर आपको मिलती है, अन्नामलाई के ऊपर इसकी लोकेशन है, ठीक। अच्छा, अब मुझे एक आंसर करके बताओ, अगर मैं आपसे ये कहूं कि अनाई मोदी, ध्यान से सुनना, अनाई मोदी इज द हाईएस्ट पीक ऑफ अन्नामलाई, यस और नो, अनाई मोदी इज द हाईएस्ट पीक ऑफ अन्नामलाई, यस और नो। बेटा नो क्यों बता रहे हो, मुझे ये बताओ, नो क्यों बता रहे हो, मैंने क्या बोला, ये देखो क्या लिखा है, अन्नामलाई के ऊपर ही अनाईमुदी की लोकेशन है, तो बेटा हाँ ही तो होगा ना, कैसे बता दिया तुमने, है, ठीक है, ये हो गया। अच्छा आप देखो, यहाँ पे मैंने अभी आपको मैप में बताया था, महाराष्ट्र था, उसके नीचे गोवा था, उसके नीचे कर्नाटका था, उसके नीचे केरला था, राइट। अब देखो ये जो महाराष्ट्र वाला एरिया दिख रहा है ना, यहाँ पे आपको क्या मिलता है, यहाँ पे मिलता है हरीश चंद्र रेंज, कौन सी श्रेणी है, हरीश चंद्र रेंज। और इसकी हाईएस्ट पीक क्या हो जाएगी, कलसुबाई, कौन सी बाई है भैया, कलसुबाई है यहाँ पर, वेरी इंपॉर्टेंट, इसको ध्यान रखिएगा, एग्जाम में सवाल यहाँ से पूछे ही जाते हैं, हर हालत में सवाल यहाँ से बनता है। अच्छा, अब ये तो हमने बात कर लिया, इसको हमने डिस्कस कर लिया। अब आपके लिए एक जो अगला सेक्शन आता है, वो अगला सेक्शन कौन सा है, इस प्लेट्यू के बारे में बात करें, ये जो जगह आपको देखने को मिल रही है ना, इस प्लेट्यू के बारे में बात करेंगे। देखना, ये जो प्लेट्यू है इसको हम क्या कहते हैं, इसको कहा जाता है डेक्कन का पठार, डेक्कन प्लेट्यू। ऐसा माना जाता है कि वंस अपॉन अ टाइम इन हिस्ट्री, पहले के टाइम की बात है कि ये जो एरिया था ना, ये गोंडवाना का हिस्सा हुआ करता था। बेटा अन्नामलाई ईस्ट में है कि वेस्ट में है, किसी में नहीं है, क्योंकि वो तुम खुद मुझे बताओ बेटा कहां पर मिलेगी। मैंने कहा ये नीलगिरी है, ये वेस्ट है, ये ईस्ट है, नीलगिरी के नीचे है बेटा, अब बताओ ईस्ट में है कि वेस्ट में, बेटा साउथ बोलेंगे, जहां पे ईस्ट और वेस्ट होगा हम खुद बता देंगे, कैसी बातें कर रहे हो हैं। और यहीं पे पालघाट वगैरह भी मिलेगा, ठीक है, यहाँ पे आपको काफी सारे पासेस वासेस भी मिलते हैं। अच्छा, डेक्कन प्लेट्यू की बात करें, देखो डेक्कन प्लेट्यू से आपको क्या याद रखना है कि ये वॉल्केनो के लावा की वजह से बना हुआ है ना। तो यहाँ पे जो चट्टाने पाई जाएंगी वो किस चीज की होंगी, बेसाल्ट की चट्टाने होंगी। और यही बेसाल्ट की जो चट्टाने हैं, जब ये छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाती है तो ये क्या बनाती है, ये बनाती है काली मिट्टी, इसे हम क्या कहते हैं, ब्लैक सॉइल कहते हैं। और यही ब्लैक सॉइल होती है जो सबसे अच्छी मानी जाती है किसके लिए, कपास के उत्पादन के लिए, यानी कि कॉटन की प्रोडक्शन के लिए, ठीक है ना, ये आपको याद रखना है। अच्छा, ब्लैक सॉइल के और क्या क्या नाम है, जैसे कि रेगुर मिट्टी हो गया, सेल्फ प्लग्ड सॉइल हो गया, ये किसके नाम है, अलग अलग ब्लैक सॉइल के, ये अलग अलग नामों से इसको जाना जाता है, ठीक है। अच्छा, अब एक चीज और, डेक्कन प्लेट्यू के जस्ट नीचे मैप में देखोगे कर्नाटका वाला एरिया, तो वहां पे आपको मिट्टी मिलती है कौन सी, रेड सॉइल, कौन सी है, रेड सॉइल। अच्छा तुम वहीं से हो, अब ये जो रेड सॉइल है, दिस इज गुड फॉर, ये किसके लिए अच्छी है, कॉफी के लिए, ठीक है, किसके लिए अच्छी है, कॉफी के लिए। बेटा डेल्टा का मतलब होता है जब कोई भी नदी, कोई भी रिवर अगर अपने साथ में, उसमें जो भी अवसाद पाए जाते हैं या फिर जो भी मिनरल्स पाए जाते हैं, जो भी सेडिमेंट्स पाए जाते हैं, अगर वो उसको ले जाके किसी भी गल्फ, किसी भी बे, किसी भी ओशियन, किसी भी सी के बिल्कुल माउथ पे डिपॉजिट कर देता है, मतलब उसके अंदर नहीं जाके डिपॉजिट करेगा, उसके बाहर ही डिपॉजिट कर देता है, उसे हम कहते हैं डेल्टा। और अगर वही चीज उसके अंदर जाके डिपॉजिट हो जाएगी तो उसे हम कहते हैं एस्चुरी। ओके, चलो अच्छा, हाँ बाबा बुदान पहाड़ियों पे भी आ रहे हैं भैया, बाबा बुदान की पहाड़ियों पे आ रहे हैं, मतलब तुम लोगों को ना बाबा बुदान की पहाड़ियों पे चढ़ा के किसी ने को कोई धक्का वक्का ना दे दे, है ना।
चलिए, तो यहाँ क्या मिलेंगे आपको, बाबा बुदान की पहाड़ियां देखने को मिलती हैं। ओके, हम कहाँ से लाइव हैं, घर से। अच्छा, अगला सुनो, राजस्थान के बारे में बात कर लेते हैं। राजस्थान में आपको मिलेगी अरावली की पहाड़ियां। इंपॉर्टेंट है, थोड़ा ध्यान से दिमाग को यहीं रख के सुनिएगा। अरावली की पहाड़ियों को बोला जाता है रेजिडोरी माउंटेन। क्या मतलब हो गया इसका, अवशिष्ट चट्टान, यानी कि ये बहुत ज्यादा यहाँ से इरोजन हो चुका है, अपर्दन हो चुका है, और ज्यादा इरोजन होने की वजह से इसकी जो हाइट है वो क्या हो गई है, कम हो गई है, जिसकी वजह से इधर वाला जो एरिया है राजस्थान का, यहाँ पे आपको मरुस्थल मिलता है जिसका नाम क्या है, थार डेजर्ट है। अगर पूछा जाए भारत की सबसे पुरानी माउंटेन रेंज, यही हो जाएगी, राइट। अब सुनो, यहीं पर आपको क्या मिलता है, इसी जगह पे आपको मिलेगा माउंट आबू, इसी के ऊपर आपको हाईएस्ट पीक मिलेगा जिसका नाम क्या है, गुरु शिखर, और अगला हो जाएगा इसी जगह पे दिलवाड़ा टेम्पल आपको देखने को मिलेगा, वो मंदिर भी यहीं पर है। यहीं से एक रिवर निकलती है जिसका नाम क्या है, लूनी रिवर। ये ना तो डेल्टा बनाती है, ना ही ये एस्चुरी बनाती है, क्योंकि ये जब पहुंचती है रन ऑफ कच्छ में तो ये पूरी पूरी डिसअपियर हो जाती है। डिसअपियर का मतलब क्या है, विलुप्त हो जाती है। विलुप्त का मतलब क्या है, इवेपोरेट हो जाती है। क्यों, क्योंकि ये क्या है, रन ऑफ कच्छ, इसे हम क्या कहते हैं, इसे बोला जाता है व्हाइट डेजर्ट, क्योंकि यहाँ पे क्या है ना, सॉल्ट है ना, बहुत ज्यादा सॉल्ट होने की वजह से क्या होगा, गायब हो जाता है ना। बस समझ गए हो। पहले बताओ, बना लिया मैप, सबका मैप बन गया कि नहीं, ये बताओ, मैप बन गया, हाँ सबका मैप बन गया ना। तो ये हम लोगों ने इंडिया की पूरी जो मैपिंग थी वो देख डाली है। उम्मीद करेंगे कि आप लोगों ने, हाउ वाज द सेशन भाई, ये तो बता दे, ये कौन बताएगा, ये भी तो तुम लोग बताओगे। अंडमान निकोबार भी देखना है, अंडमान निकोबार, चलो लो सुन लो भाई। अंडमान निकोबार तो कितनी बार बता दिया है, सुनो। अच्छा, यहाँ पे अंडमान निकोबार की लोकेशन है, यहाँ पे लक्षद्वीप है ना। चले सुनो, अंडमान निकोबार में ऐसे डिवीजन है, ये हिस्सा जो है ये आपका क्या है, अंडमान है, ये वाला जो हिस्सा है ये क्या हो जाएगा, निकोबार है। अब सुनो, अंडमान में ये आपका नॉर्थ अंडमान, मिडिल अंडमान, ये हो जाएगा साउथ अंडमान, और उसके नीचे क्या है, लिटिल अंडमान है। ठीक, अब निकोबार के पार्ट पे आओ। पहला हो जाएगा आपका क्या, सबसे ऊपर आप देखोगे तो आपको मिलेगा क्या, कार निकोबार, फिर है लिटिल निकोबार, और सबसे आखिरी में क्या है, ग्रेट निकोबार। ऑलराइट, और ग्रेट निकोबार के नीचे आपको क्या मिलता है, इंदिरा पॉइंट की लोकेशन देखने को मिलती है। फाइन, तो इस चीज को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, इंदिरा पॉइंट यहाँ पे मिलेगा। इन दोनों के बीच में ये जो लाइन मैंने बनाई है, ये क्या है, 10 डिग्री चैनल है ना। और ये जो साउथ और लिटिल अंडमान है, साउथ और लिटिल अंडमान जो है, इसके बीच में जो लाइन है, डनकन पैसेज है। ठीक है, अंडमान निकोबार के नॉर्थ में, बिल्कुल नॉर्थ में आपको एक जगह मिलती है जिसे हम क्या कहते हैं, और ये क्या है, ये यहाँ की हाईएस्ट पीक है, सबसे ऊंची चोटी है, माउंटेन है ये, राइट। ये क्या है, मिडिल अंडमान, यहाँ क्या मिलेगा, बैरन आइलैंड। नारकोंडम कहाँ मिलेगा, ये नॉर्थ में आपको नारकोंडम मिलेगा, है ना, समझ में आ गया। कोको चैनल बता रहे हैं। यहाँ ऊपर की साइड आप देखोगे तो म्यांमार की लोकेशन आ जाएगी अंडमान के ऊपर, और इसके बीच में ये कौन सी जगह है, दिस इज कोको चैनल, यहाँ पे मिलेगा। और इधर के साइड पे ये इंडोनेशिया का एरिया आ जाता है, यहाँ पे क्या है, दिस इज ग्रेट चैनल। याद हो गया। हाँ बेटा, जगदीप मीना, बेटा आप कोई भी बैच ले लो, कहीं पे भी जाके कोई भी बैच ले लो, मेरा कोड यूज कर लोगे, आपको क्लास मिल जाएगी बच्चा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐसे रोते हुए क्यों पूछते हो, समझ में आ गई बात सबको, हाँ या ना, जल्दी बोलो भाई, समझ गए। हाँ चलो, तो यहाँ पे हम लोगों ने पूरा का पूरा मैप देख डाला है, सबकी लोकेशन देख ली है। उम्मीद करेंगे कि आप लोगों ने इस चीज को अपनी उसमें ड्रॉ भी कर लिया होगा, ठीक है। अच्छा, अब एक बात को समझिएगा, अभी 6:30 बजे तो क्लास है ही। ये क्लास कहाँ पे होगी, आज स्पेशल क्लास है, यूट्यूब पे रहेगी। और ये ध्यान रखना, आज 4:30 बजे भी ड्रीम यूपीएससी पे आपके लिए एक छोटा सा सेशन है फॉर 10 मिनट्स। ओके, चलो, कोई ऐसा तो नहीं है जो आज तक टेलीग्राम पे एडेड ना हो, कोई ऐसा तो नहीं है
नया मोस्ट सदर्न पॉइंट कौन सा है? मैम इंदिरा पॉइंट तो डूब गया है। अरे बोला तो था बेटा, तुम क्लास में देर से आए थे क्या? बताया तो था। लैंड पे पूछा जाएगा तो आप कन्याकुमारी मार्क करोगे, अगर कोस्ट पे पूछा जाएगा तूतीकोरिन मार्क करोगे, कुछ नहीं लिख कर आया है तो इंदिरा पॉइंट ही मार्क करोगे, भले ही वो डूब का ना गया हो, है ना। ऐसे तो अंडमान निकोबार के अंदर अगर आप देखोगे तो सिर्फ करीबन 126 ही आइलैंड्स बचे हैं, जबकि करीबन 250 के आसपास हुआ करते थे, सब डूब ही गए। ओके चलो अच्छा, तो ये आपको ध्यान रखना है। और आपको ये बता दें, टेलीग्राम लिंक दे रहे हैं, टेलीग्राम लिंक शेयर कर रहे हैं। और प्लीज ये ध्यान रखना, अगर यही सब चीजें बिल्कुल बेसिक से पढ़नी है बेटा, प्लीज ज्वाइन द बैच बिफोर 25 जनवरी। चाहे एसएससी की तैयारी करो, चाहे आईबी की तैयारी करो, या अपकमिंग लेखपाल हो, लोअर पीसीएस हो, आपकी सारी चीजें कवर हो जाएंगी। कोड क्या रहेगा? कोड विल बी प्रतिदिन। चलो आपको टेलीग्राम का लिंक दे देते हैं सबसे पहले। वेट अ सेकेंड। चलिए, आप में से जो बच्चे ऐसे जिन्होंने आज पहली बार मेरे को ज्वाइन किया है, ये है टेलीग्राम का लिंक, आप इस पे क्लिक करके मुझे ज्वाइन कर सकते हो, सो दैट आपको हर एक क्लास का नोटिफिकेशन मिलता जाए। लक्षद्वीप में बेटा ऐसा कुछ है नहीं खास। लक्षद्वीप में देखो क्या है, कावार आती है, इसकी कैपिटल है। यहाँ नीचे की साइड पे देखोगे तो आपको क्या मिलेगा भैया, एक छोटू सा मिनी कोय वगैरह मिलेगा। यहाँ पे इतना कुछ खास है नहीं। उसके नीचे देखोगे तो मालदीव्स मिलेगा। बस ये याद रखना, लक्षद्वीप और मालदीव्स के बीच में 8 डिग्री चैनल आता है। बस एक पॉइंट ये पूछता है, दैट्स इट, खत्म। ये जो लिंक मैंने शेयर किया ये टेलीग्राम का है, या टेलीग्राम पे डायरेक्टली जाके सर्च कर लो करंट अफेयर्स बाय कृति, यू कैन ज्वाइन मी देयर, और उसी पे अभी हम आपको लिंक शेयर कर देते हैं, है ना। प्लीज आशु सिंह भाई पढ़ ले, जीवन में पढ़ाई काम आएगी है, ये सब चीजें तो ऐवे ही रह जाएंगी, याद रखना। चल बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं। 4:30 का क्लास देख लीजिएगा, लिंक अभी शेयर कर देंगे, और शाम 6:30 बजे ऑन यूट्यूब चैनल, एंड डेली सुबह 7 बजे तो मिलना ही मिलना है ना। चलो बाय बाय, टेक केयर गाइस।